हनीफ अब्बासी ने अपनी पिटीशन में इसमें यह लिखा है कि जहांगीर तरीन की कंपनी पनामा पेपर्स में उसका नाम है। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की कोई कंपनी पनामा पेपर्स में उसका नाम नहीं आया। हनीफ अब्बासी इस केस में जो उन्होंने फाइल किया है कम अज कम 7 साल के लिए जेल जाएंगे। ये बाजू मेरी जान आजमाए हुए हैं। हनीफ अब्बासी न जिंदगी में कभी इमरान खान की तरह अदालतों से भागा है, न कभी इमरान खान की तरह जेलों से भागा है। मैं रिम के पांव रखने वाला फवाद नहीं हूं। इंशाल्लाह चीखें आपकी निकलेंगी। इस तरह इमरान खान नायल होने जा रहे हैं, उसी तरह उनकी एटीएम जो है वो भी टूटने जा रही है। एक आदमी बाहर क्रिकेट खेल के एक फ्लैट लेता है, वो बेच के पैसा पाकिस्तान ले आता है। मुझे कोई, और वो सारे साबित कर दिए ट्रेल सारी, किस चीज पे मुझे कोई नायल करेगा? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। ये तो है पॉलिटिकल सिचुएशन, इस पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब में एक मरतबा फिर। ये जनूबी पंजाब है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, मेट्रो बनी है, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि राजापुर का इलाका है मुल्तान के नज़दीक, जहाँ 16 जुलाई को उमर वड्डा नामी एक शख्स ने 12 साला लड़की के साथ ज्यादती की। ये एक खबर, लेकिन इसके ऊपर जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि उस दिन वहां पे एक पंचायत बैठी, लड़की के घर वालों ने शिकायत की, एक पंचायत बैठी जिसमें अमीन और सईद पटवारी ये 2 मेन लोग हैं और 20 के करीब लोग वहां पे पंचायत में बैठे। उन लोगों ने एक ऐसा फैसला किया कि जिससे भयानक कोई और फैसला हो ही नहीं सकता। उन्होंने फैसला ये किया कि जिस शख्स ने ये ज्यादती की है, उमर वड्डा ने, अशफाक नामी एक शख्स जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, उसका जो रिश्तेदार है अशफाक नामी शख्स, अब उमर वड्डा की बहन के साथ ज्यादती करेगा। 17 साला लड़की के साथ पंचायत के हुक्म पर ज्यादती की गई। ये लोग पुलिस के पास नहीं गए, ना पहली ज्यादती के बाद ना दूसरी ज्यादती के बाद। मीडिया पे खबर आने के बाद एक्शन हुआ है, 20 के करीब पंचायती गिरफ्तार हैं, लेकिन हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया है कि लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर एतमाद क्यों नहीं करते, उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। और उसका एक जो सिंपल जवाब सबसे पहले समझ आता है वो ये है कि 2 लड़कियां जनूबी पंजाब में, जब तक मैं रिपोर्ट कर रहा हूं गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, अपने आप को 2 बड़े वाकयात में थानों के सामने आग लगा चुकी हैं, इंसाफ ना मिलने की वजह से, सुनवाई ना हो जाती। तो फिर पुलिस पे एतमाद कैसा? फिर लोग पंचायत में जाते, पंचायत ऐसे फैसले करती है, ना वहां शऊर है, ना वहां तालीम है, ना वहां कानून पे ट्रस्ट है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस मामले पे आज हमने बात करनी है प्रोग्राम में। बाकी पॉलिटिकल अफेयर्स उन पे बाद में बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नफीसा शाह साहबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर है पंजाब के इस्लामाबाद से। और फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, स्पोक्स पर्सन है, आप मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया तीनों है आपका। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, कसूर है किसका? ये जो पंचायत का फैसला हुआ है, जो जुल्म के ऊपर दोबारा जुल्म हुआ है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसका गिरेबान पकड़े को? देखिए, पाकिस्तान की अशराफिया यकीनन, मैं आपको ये भी आपको शायद इल्म में होगा कि पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कानून पास किया, जिसमें यही पंचायतें, यही जिरगे जो इस किस्म के ख़तरनाक किस्म के फ़ैसले करते हैं, जो औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रैशनलाइज़ करते हैं, बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रैशनलाइज़ करते हैं और उनकी कोई रेगुलेशन नहीं, उसको का तब्दील किया गया है। और उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, क्योंकि इस वक्त जो हमारा कानून है उसमें 5 किस्म के खून हैं, वो पाँचों के पाँचों जो हैं अब ये पंचायती राज जो है ये फैसले कर सकेंगे। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी एतराज़ किया, लेकिन वो कानून पास हो गया। तो देखें, हम जो पुलिस क्या करेगी या जुडिशरी क्या करेगी, जब तक हम कानून साज जो इदारा है नेशनल असम्बली, हम या सेनेट, हम कोई कवानीन लेके आए जो एक रूल ऑफ लॉ
को एनफोर्स करें। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसमें यकीनन एक तो ये जो गुड गवर्नेंस है पंजाब की, ये भी और हम भी ये भी सुनते हैं सिंध से कि भाई बड़ा मॉडर्नाइज हो गया है पंजाब, भाई बहुत वहाँ ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो है वो खुशहाली है। तो वहाँ पर इस किस्म के मिडीवल के वाक़यात क्यों होते हैं, ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है। दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि इस मुल्क में इस वक्त जो काबीना जी अशराफिया हम सब जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगी कि इस वक्त के जो हुक्मरान जमात हैं उनका अवाम के साथ टोटल वो डिस्कनेक्टेड है, कहीं उनकी कनेक्शन नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि वो अशराफिया दुबई के ज़्यादा करीब है, पनामा के ज़्यादा करीब है, यूके के ज़्यादा करीब, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स, उनके बच्चे, उनके ख़ानदान, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके इनकम्स, उनकी सैलरीज, ये सारी की सारी तो और मुल्कों में है। तो ये और अब ये सारे पनामे और इकामे सारे कौम के सामने आ गए, सामने आ गए ये सारे। और इसमें ये मैं ज़रूर बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जो अशराफिया, जो हम लोग ज़िम्मेदार हैं, हम लोगों की जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, जब वो बाहर होंगे, हमारी अपनी ख़ानदान फैमिलीज़ जो है वो सिक्योर होंगी, तो ये फिर पीछे इस किस्म के वाक़यात होंगे, इस किस्म के जब आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ देंगे, जो तरह तरह की इस किस्म की हिमाकतें और इस किस्म के जो है, बट इन एनी केस इट इज अनएक्सेप्टेबल। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और आगे जो है वी हैव टू लुक फॉर अ गुड लेजिस्लेशन। ठीक है फवाद चौधरी साहब, ये राजापुर जो है यहाँ पे पुलिस की अमलदारी है, बकतान के करीब ये इलाका है, डेजर्ट में अरबी शिकार खेलने के लिए आते हैं तो उनको वहाँ पे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है आपकी हुकूमत। वो गैर मुल्की अरबी होते हैं, उनके चमचे खर्चे होते हैं, उनको भी पूरा प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पे, लेकिन अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम खड़ा है आज भी। ये आपके अपना जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो रियासती इंसाफ का सिस्टम है, उसके ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं इमरान, ये पहले मुख्तारा माई का वाक़या हुआ था जो बहुत मशहूर हुआ और जिसने आलमी मीडिया की तवज्जो भी हासिल की। उसके बाद से हम देखते हैं कि पंचायती निज़ाम के इस तरह के जो मामलात हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में डिबेट भी हो रही है और आप जैसे जो कोहना मश्क जर्नलिस्ट हैं जो सेंसिटिव हैं इन इशूज़ के ऊपर, उन्होंने इसको लेके बहुत अच्छा काम भी किया है। और जिस तरीके से आप इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप इसको ले रहा है और आप जिस तरीके से इसको ले रहे हैं, यही एक सोच की तब्दीली का निशान है। पहले ऐसे मामलात के ऊपर बात ही नहीं होती थी और इसको एज कह लें कि आंखें बंद की हुई थी सोसाइटी ने, लेकिन अब आंखें खोली हैं और मुझे यकीन है कि इसका जो तदारुक है वो होगा। और पाकिस्तान ने अगर एक मॉडर्न मुल्क बनना है, एक हमने एक तरक्की के रास्ते पे जाना है, तो जाहिर है कि इस तरह के फैसलों की तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मैं अलबत्ता मैं डॉक्टर साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इक्वल है पंचायत के इस निज़ाम के। वो एक और कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। छोटे जो केसेस हैं उनमें डेफिनेटली लोकल जो मामलात हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए और अगर झगड़े बढ़ने से बेहतर है कि जो मुकामी लोग हैं वो उनको हल करने में मदद करें। पंचायत का ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल एक पसमानदा मुआशरे को का इजहार करता है और पसमानदा आपके कानून के जो इदारे हैं उनका इजहार करता है। लोकल जो SHO है, लोकल जो SP है, उसके होते हुए तो ये जरूरत ही नहीं होनी चाहिए किसी को, डिप्टी कमिश्नर है वहाँ पर और जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो वहाँ की उसके होते हुए कैसे ये जरूरत हो कि किसी की कि वो पंचायत मुकर्रर किस तरह का फैसला करे जिस तरह का आप बता रहे हैं। तो इसकी दो डिपिक्ट करता है, एक कानून की कमजोरी और एक उस मुकामी जो मुआशरा है उसकी पसमानदगी। दो लड़कियों ने 1 साल के अंदर अपने आप को थाने के सामने खड़े होकर इसलिए आग लगाई कि थानेदार ज्यादती के बाद उनका मजाक उड़ाते थे, उनको इंसाफ नहीं देते थे। अब लोग उस थाने में कैसे जाएं जहां ज्यादती के बाद इंसाफ नहीं मिलता, वहां पे मजाक उड़ाते हैं। इनसेंसिटिविटी जो है खुसूसन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा मसला भी ये है कि जो गरीब तरीन आदमी है उसके लिए कानून और है
अमीर लोगों के लिए कानून और है। अभी आपने अरबी शहजादों की बात की, अरबी शहजादों के लिए तो पूरी रियासत हमारी हरकत में आ जाती है, और उसमें चूंकि ये एक समाजी मामला है तो उसमें मैं बहुत सियासत को मिक्स नहीं करना चाहता क्योंकि ये सभी का मसला है। तो लेकिन जब आदमी गरीब तरीन जो लोग हैं उनका जो हाल है वो सबके सामने है। और ये जो आपने जिस तवादत का इजहार किया है और जिस आपने इस चीज़ का इजहार किया है कि किस तरह जो वसाइल वाले हैं उनकी तरफ कानून का और रियासत का क्या एटीट्यूड है और जो गरीब तरीन लोग हैं उनकी तरफ क्या एटीट्यूड है, तो जब तक हम इन दोनों को बराबर, कानून और रियासती इदारे इन दोनों को बराबर नहीं समझेंगे, मामला जो है वो हल नहीं होगा। लेकिन जहां हम रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उस तरफ ही जहां पे गरीब को और अमीर को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। ज़हीम का आपके इमरान साहब, मैं सिर्फ एक बात इमरान साहब, मैं सिर्फ एक बात रिस्पॉन्ड करूंगी कि इन्होंने कहा एडीआर जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई अग्री, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में ये कानून पढ़ा हो या देखा हो तो इसमें पंचायत और एनी अदर नॉर्मेटिव सिस्टम को बाकायदा क्लियरली रिकॉग्नाइज किया गया है, क्लियरली रिकॉग्नाइज किया गया है। और एक प्रोविजन पंचायत कह यस, बट उसमें ये भी लिखा है कानून में, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कानून के खिलाफ तो नहीं हो सकता। रेप जैसा हसास केस जो है उसको तो पंचायत नहीं रियासत देखेगी ना। मेरी बात उसका तो पंचायत में कानून में ताल्लुक ही नहीं है, रेप केस कैसे जा सकता है पंचायत। डॉक्टर साहब आप ठीक है बात मुकम्मल कर दें, आप में भी कोई पॉइंट। मैं दूसरी बात कर रही हूँ, नहीं मेरी बात कंप्लीट करने दें कि उसमें पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया है। मैंने इस लॉ की ये इंसिडेंट की बात नहीं हो रही, और न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया, ये भी किया है कि अगर पार्टीज अपना कोई फैसला सेटल कर ले तो फिर वो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। मतलब ये किस डॉक्टर तो मीडिएशन है ना, मीडिएशन टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इससे, ठीक है। लेकिन वो ये बिल्कुल इमरान साहब मुझे इसमें देखें, आपसे हिसाब हमने आपसे मांगना है। आप नोटिस लेते हैं, पहली लड़की जब नोटिस ले लिया, मियां साहब पहुंच गए, फिर एक खातून ने अपना को थाने के आगे ज्यादती के बाद आग लगाई, इंसाफ मांगती रही नहीं मिला, आग लगाई, मियां साहब ने फिर नोटिस ले लिया। आज इस इशू पे भी आपने नोटिस ले लिया है। सर कब तक नोटिस लेते रहेंगे, सिस्टम ठीक क्यों नहीं करते? देखिए इमरान साहब, अब 2 सेकंड अगर समा खराशी की इजाजत दें तो एक तो मेरी बहन ने फरमाया कि यकीनन एज सोसाइटी एज अ होल हम यकीनन जिम्मेदार हैं, उसमें हुकूमत भी है, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, क्योंकि मुआशरती तौर पर हम वो तकवीयत नहीं दे पाए अपने सोशल सेटअप को, जहाँ पर एक जो है वो एक प्रोटेक्शन दी जा सके ख़वातीन को। हमने एक वुमेन प्रोटेक्शन बिल बनाया, उसको इन्फेक्शन इन्वोक किया। जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का ताल्लुक है तो मैं आपको वाज़े तौर पर बताता हूँ कि वही इदारा जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कायम है, उसी ने इस केस को पहले टेकअप किया। उन्होंने जब इसको रजिस्टर किया तो फिर उन्होंने जब इसकी बैकवर्ड तहकीक की तो ये सब कुछ अनर्थ हुआ। अब ये बात वहाँ आ गई कि ये उन लोगों ने क्यों किया, तो फिर जो मेरी बहन ने फरमाया कि यकीन एज ए सोसाइटी हमारे पे बहुत सारे इल्स हैं जिनको हमने वाइप आउट करना है, और उसके लिए यकीन कानून की अमलदारी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही वाहिद रास्ता है जिससे इन इल्स को आप मुआशरे से निकाल सकते हैं। मैं पर्सनली ये समझता, फवाद साहब इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे KPK में एक निज़ाम बनाया है पंचायत का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं ये समझता हूँ कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है उस आदमी की जो इस पंचायत को होल्ड कर रहा है। क्या वो कानून जानता है, क्या वो माशरती तौर पर अपनी सोसाइटी का इतना वाइब्रेंट आदमी है कि तमाम लोग उस पर एतबार करते हैं और जो भी वो फैसला करता है, और अगर वो खुदा न खास्ता इस किस्म के फैसले करे तो फिर तो रियासत आ जाती है। रेप तो एक अलग चीज है। जी मैं आ रहा हूँ, मैं रियासत की तरफ आ रहा हूँ। रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, न सिर्फ पहला पर्चा दर्ज किया पुलिस ने, बल्कि बैकवर्ड तहकीक करके इस स्कैम को अनर्थ किया। नहीं तो ये दोनों पर्चे अपनी जगह पर रजिस्टर हो चुके थे। वो लोग जी दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए, सिर्फ पंचायती गिरफ्तार हुए। जी नहीं, माजरत के साथ तमाम वो लोग जिन्होंने इस पंचायत में फैसला दिया था वो तमाम लोग गिरफ्तार हैं। जिन दोनों लोगों तमाम गिरफ्तार है, वो सिर्फ एक लड़का मफरूर है, एक लड़का, दूसरा नहीं। पहले केस वाला मफरूर नहीं है,
दूसरे केस वाला जो पंचायत के फैसले के बाद अमल दरामद किया गया, जो बर्बरियत की गई, वो लड़का मफरूर है, पंचायत सारी जेल में है। और उनका ये नोशन है, मैं उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहता, उनका कोई भी नोशन हो, उनका ये नोशन है कि हमने ये नहीं किया, वहां जबरदस्ती की गई और लड़की को पंचायत से उठा के ले जाया गया। तमाम चीजें रिपोर्ट में इंशाल्लाह 24 आवर्स में एक ब्रेक लेने मैं खत्म कर लूं। जितना जरूरी है वहां पे मेट्रो बनाना, जितना जरूरी है सड़कें बनाना, उतना ही जरूरी है कि लोगों को कानून पे और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे ट्रस्ट हो। लोग दंदनाते हुए थाने के अंदर दाखिल हों और अपनी मर्जी से अपनी FIR दर्ज करवाएं और पुलिस से इंसाफ हासिल करें। आप लाहौर में तो कर देते हैं, बड़े शहरों में तो कुछ ना कुछ लोगों को फैसिलिटेट कर देते हैं, लेकिन आज भी जनूबी पंजाब में इंसाफ का हाल कोई नहीं है। थाने जाते हुए लोगों की टांगें कांपती हैं, लोग 10 दफा सोचते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब, ये आज SCCP में आपने ये क्लेम किया कि वो रिकॉर्ड जो हसास है वो कैसे हनीफ अब्बासी साहब के हाथ में लगा, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चला के पनामा के मामले पे आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है, क्योंकि पूरी की पूरी हुकूमत की तवज्जो अब इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब ये फंस गए। जी, इमरान, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब हो, जहांगीर खान तरीन हो, या फिर हुकूमत के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हो या जो भी हुकूमती एहलकार हैं, जो भी आप समझते हैं कि कानून के ऊपर पूरे नहीं उतरते और जो भी आप समझते हैं कि वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते जो आइन ने ले डाउन किया है, तो फिर उनको सियासत में नहीं होना चाहिए। सो जो क्राइटेरिया नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके लिए है, वही क्राइटेरिया इमरान खान के लिए है। तो इमरान खान से या जहांगीर तरीन साहब से जो सवाल पूछे जाते हैं और कानून के मुताबिक है, तो उनका जवाब उनको देना चाहिए और वो दे रहे हैं। अब सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के केस में और नवाज शरीफ साहब के केस में फर्क क्या है। फर्क यह है कि नवाज शरीफ साहब और उनके साथी 30 साल से पाकिस्तान में हुकूमत में है, हुकूमती खजाना उनके दस्तरस में है, उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, फ्रॉड के हैं, करप्शन के हैं और पैसा बाहर ले जाने के और फिर कंपनीज में रिवॉल्व कराने के हैं। इमरान खान के ऊपर जो कहा गया है वो ये है कि क्या इमरान खान के पास 1984 में 60 लाख रुपया था जिससे उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा। उन्होंने अपना जवाब दिया है, नवाज शरीफ साहब ने अपना जवाब दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, अगर इमरान खान का 60 लाख रुपया और नवाज शरीफ साहब का 350 अरब रुपए का हेर फेर एक जितना और एक जैसा है, तो उसका भी फैसला वही करेंगे, अगर नहीं है तो उसका फैसला भी वही करेंगे। ठीक है नफीसा शाह साहबा, एक आपका क्योंकि पीपल्स पार्टी अब PTI के साथ मिलकर मुतालबा कर रही है मियां साहब के रेजिग्नेशन का, कल सिंध असेंबली ने करारदाद भी मंजूर की है, लेकिन इसको आप एहतसाब समझते हैं जो हुकूमत या हुकूमती वुज़रा कर रहे हैं तरीके इंसाफ का, या बदला समझते हैं? क्योंकि जब इलेक्शन इन्होंने लड़ा था तो एहतसाब तो इन्होंने आपका करना था एक्चुअली, जो हमें इन्होंने बताया था या आवाम को बताया था कि पीपल्स पार्टी का एहतसाब करेंगे, इमरान खान का और जहांगीर तरीन का तो नाम ही नहीं था। तो अब इलेक्शन के बाद क्योंकि तहरीक उन्होंने चलाई तो एहतसाब उनका शुरू हो गया। ये एहतसाब है या अदले का बदला है क्या? देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि खुदा की तरफ से कुछ डिवाइन जस्टिस हुआ है दोनों के साथ कि पीपल्स पार्टी का तो कोई ऐसा टाइम नहीं है गुज़िश्ता जब से पीपल्स पार्टी आई है तो इस्तेहसाल, एहतसाब, इंतकाम सब कुछ हमारे खिलाफ होता रहता है, उसको आप एक साइड पर कर लें, इशू ये नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक इमरान खान और जहांगीर तरीन का बात है, वो उनकी पार्टी खुद डिफेंड करेगी। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये समझती हूँ कि इस वक्त इशू ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनकी पूरी काबीना मुतनाज़ा हो चुकी है और ये सिंध असेंबली ने सेकंड टाइम रेजोल्यूशन पास किया है, फर्स्ट टाइम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया उनके इस्तीफ़ा का, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके इस्तीफ़ा का रेजोल्यूशन पास किया है, सुप्रीम कोर्ट बार ने उनके रेजोल्यूशन का इस्तीफ़े का जो है पास किया है। तो ये अक्रॉस बोर्ड और ये क्लैमर जो है ये ख़त्म नहीं होगा। इस वक्त PMLN की हिकमत अमली ये है कि इतना गड़बड़ कर लो, इतना इशू कंफ्यूज कर लो कि एक केस के ऊपर 50 केस एक दूसरे के ऊपर लगा लो कि कोर्ट्स को हम गुमराह करें। मेरे ख्याल में फोकस इस कौम का होना चाहिए कि इस वक्त डिस्क्रेडिटेड है PMLN की हुकूमत, पूरी की पूरी इनकी कैबिनेट जो है, जो मेन इनके वुज़रा हैं वो डिस्क्रेडिटेड है और इस वक्त वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द जजमेंट इज़,
द रेजिग्नेशन इज ड्यू टू हिम, और ये रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो खत्म नहीं होगी, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस है कि इन्होंने रॉन्ग डूइंग की है। ठीक है, ज़हीम कादरी साहब, आ गई है, करारदाद पे करारदाद आ रही है आपके खिलाफ, कि रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन है, वो कहते हैं जी इस्तीफा, कुछ और बाकी है, किसी और चीज का इंतजार किसका है? देखिए, बीबी ने पहले अपनी गुफ्तगू जो फरमाई उसमें एक बात कही थी कि पैसे बाहर ले जाते हैं हुक्मरान, और दुरुस्त बात की थी। मैं इनको सिर्फ ये बात याद कराता चलूं कि सरे महल जो है वो सांगड़ में नहीं है, ना ही सखर में है, वो इंग्लैंड में है। उसको किस तरह क्लेम किया गया, रिक्लेम किया गया, सबने देखा। और अभी चंद दिन पहले जो फ्लैट, और फिर हमने ये भी देखा कि वो उसमें बाइज्जत बरी हो गए और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, वो नहीं किया, ठीक बात। अभी फवाद साहब फरमा रहे थे कि बराबर नहीं किया जा सकता दोनों केसेस को, और उन्होंने कहा कि पैसा मुल्क से लूटा गया। तो मुझे बता दें, एक तो मैं इनसे जान की मान पाऊँ, आजकल जज बने हुए हर एक को 12-12 साल सजा दे देते हैं। मैं इनका भाई हूँ, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे न सजा दे दीजिएगा। अर्ज ये है कि जो इन्होंने फरमाया कि वो जो है वो बराबर नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है। चोरी 1 रुपए की हो या 100 रुपए की हो, चोरी होती है। और ये इन्होंने फरमाया कि मुल्क से पैसा लूटा गया। तो आज तक कहीं भी किसी भी केस में ये साबित नहीं हुआ कि पब्लिक मनी अब्यूज हुई है कहीं। देखिए, हमने पहले दिन ये कहा था कि आप ये जो बात कर रहे हैं, केस चलेंगे तो साबित होगा ना। मियां साहब के इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, चलते ही नहीं। हम पेंडिंग तो फिर तो जब हो जाएगा तो फिर पैसे लूटे का पता लगेगा ना यार, कि पहले बता दें कि लूट लिया। इल्जाम, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इल्जाम अगर इस तरह चलना है तो जूरिस्प्रूडेंस तो नहीं। इमरान साहब, मुझे थोड़ा समा खराशी दीजिए। जूरिस्प्रूडेंस तो ये कहती है, जहां तक ताल्लुक है JIT का, तो मैं माजरत से अर्ज करूं कि हमने जो एतराजात किए थे, एक तो उसकी इंटेग्रिटी के थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, एक उसकी एंटिटी के थे कि क्या उसके पास फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। जो और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि JIT ने सिर्फ ये फैसला नहीं करना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुनहगार हैं, बल्कि ये भी फैसला करना था कि अगर वो मुलजिम नहीं है तो वो मासूम है। और उन 4 फ्लैटों को जिनके बारे में हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से कि वो मनी ट्रेल बताई जाए और देखी जाए, उसके ओवर एंड अबव जो गुफ्तगू की गई, जिसको आपने देखा, खुद वकील हैं, जानते हैं कि प्रेमा फिशाई का क्या मतलब है और हेयर से का क्या मतलब है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे वो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हो गए जब उन्होंने अपने काम को सरअंजाम देने के बाद एक रिपोर्ट दी। उसमें वाज़े तौर पर उस पैरामीटर से बहुत ज़्यादा बार जाके खेला गया और हमने उसको बार बार उसकी निशानदेही भी की। और अब जब केस लगा तो हमने उसका अपना जवाब दावा दाखिल कर दिया। ये बात इन्होंने दुरुस्त कही। और फिर देखे ना, अब आप ये बात कर रहे हैं, अभी असल बात पे नहीं आए, मेरे भाई हैं भाई। जहांगीर तरीन साहब अगर अपने कुक और अपने वेटर के जरिए या ड्राइवर के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं और 7 करोड़ रुपए वापस जमा कराते हैं, तो क्यों कराते हैं? मुफ्त के पैसे थे उनके। इल्जाम वो तो इमरान खान का स्टेटमेंट भी है कि जो आदमी करप्शन करता है वो पैसे अपने नाम पे नहीं रखता, वो किसी और के नाम पे रखता है। तो खान साहब ने बताया था। एक मिनट सुन ले। अभी इमरान खान साहब ने आज फरमाया कि ये हराम के पैसे नहीं थे, हलाल के थे। मैं साबित कर देता हूं कि कैरी पैकर में खेलना हराम के पैसे थे। वो इसलिए मेरे भाई, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को, जिसने आपको इज्जत, तकरीम और नाम दिया, लात मारी। 2 साल पाकिस्तान की टीम मैच नहीं जी सकी, PCB ने आपको बैन कर दिया। आपने $25,000 ले लिए। आपने कहा जी ऐसी तैसी मेरा क्रिकेट और ऐसी तैसी मेरा पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, मैं तो साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ खेलने, जो भी गया। और आप चले गए। ठीक है, 2 साल फतवा आ गया आपका कि ये हराम है। साहब पूछा नहीं कि पाकिस्तान वाला जवाब जो है वो मुझे बता दें। दूसरा नहीं, मुझे बता नाम पे, खानसामा के नाम पे पैसे हलाल के जो है वो अगर जहांगीर तरीन साहब रखते हैं तो वो कैसे जस्टिफाइड है? जी, पहली बात तो यह है कि जितना सख्त क्राइटेरिया ज़हीम कादरी साहब ने ले डाउन किया है कि अगर आप कैरी पैकर सीरीज खेलते हैं तो वो हराम का पैसा है, तो उस हिसाब से तो ज़हीम कादरी साहब को PMLN के बजाय अब तक जो है वो कहीं समंदर में छलांग लगा देनी चाहिए थी, अगर क्राइटेरिया इतना सख्त है इनका हलाल और हराम। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, सर उस तरफ भी आ रहा हूँ, दूसरी तरफ बात यह है कि चूंकि जो है ज़हीम कादरी साहब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि
दिन सुप्रीम कोर्ट आए ताकि आपको पता हो कि केस क्या है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ और आपके अपने वकील जो हैं उनका क्या मौकफ है। ये मौकफ ये है कि आप 1 साल से यूनाइटेड शुगर मिल के शेयर्स आपने लिए, यूनाइटेड शुगर मिल्स के बाद में JDW ने यूनाइटेड शुगर मिल्स को खरीद लिया जिससे शेयर की कीमत बढ़ गई। SCCP ने लिखा जहांगीर तरीन साहब को कि आपके खरीदने की वजह से शुगर मिल की उससे जो यूनाइटेड शुगर है उसके शेयर्स की कीमत बढ़ गई थी, 7 करोड़ रुपया आपको फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड जब मैंने ये लिए थे उस वक्त हमारे ज़हन में नहीं था कि हम उसको खरीद रहे हैं, आप समझते हैं कि इसकी वजह से हमें फायदा हुआ, हम उसके पैसे जो है आपको वापस कर देते हैं। उन्होंने पैसे वापस कर दिए और चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा कि सादिक की तो फिर डेफिनेशन ये है जो जहांगीर तरीन साहब ने किया कि आपको लगा कि इसमें जो है उनको अनड्यू एडवांटेज अगर हुआ और उन्होंने कहा इस कज़िये में नहीं पड़ रहे, आप हमारे पैसे जो है वापस ले ले। उन्होंने पैसे वापस ले लिए। सबको पूरी दुनिया को पता है कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, उनके बिजनेस के ऊपर। और थोड़ा सा इमरान आपने तो पूरे ये PMLN का स्टाइल भी देखा है, सारी गवर्नमेंट का स्टाइल भी देखा है। जहांगीर तरीन जैसा बिजनेसमैन जरा भी उसमें हैंकी फैंकी होती तो आपका ख्याल है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो सकता? मतलब कौन सा इदारा है जो PTI के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो ये लोग जो PTI में खड़े हैं, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, बाकी लोग हो, सारे इनके ऊपर एक एक इदारे ने हर चीज देखी है, कुछ नहीं मिला। एक सवाल बार-बार सारे पूछते हैं। आखिरी पॉइंट कि अगर ये काम 20 साल पहले क्यों याद नहीं आया, जब ये पैनामा की तहरीक चली उसी वक्त सारे एहतसाब के ख्याल क्यों आए? और बिल्कुल डॉक्टर नफीसा बीबी ने बिल्कुल सही कहा कि ये डाइवर्जन की जो कोशिश है वो है। अब लोग देख रहे हैं, इतने लोग पागल थोड़े हैं कि उनको समझ नहीं आई कि हो क्या रहा। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ज़हीम कादरी साहब से पूछूंगा कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में दूसरा कौन सा ऐसा करप्ट आदमी है या माफिया है जिसके खिलाफ आपकी हुकूमत इस शिद्दत से खड़ी हुई हो? पनामा के बाद आपने फैसला किया कि इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ हम केस बनाएंगे और उनके खिलाफ खड़े होंगे। इसको अदले का बदला ना कहें तो क्या कहें? एहतसाब के लिए आपकी एफर्ट क्या है? एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़हीम कादरी साहब, इमरान खान के अलावा वो कौन सा ऐसा दूसरा पाकिस्तान का करप्ट आदमी है जिसके खिलाफ आपने इस शिद्दत से काम किया हो आपकी हुकूमत ने? ऐसा लगता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये शोर मचाता है, इस पे चढ़ाई कर दो। आपने किसी और के खिलाफ क्यों नहीं किया? क्या कोई और करप्ट आदमी आपके दिमाग में नहीं है? नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। इदारे अपना काम कर रहे हैं। अगर आप नैब की जो रिकवरीज हैं वो देखें तो बहुत बड़ी हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस एहतसाब बिल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और आज तक वो लटक रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो जो रूह था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, और आज कौन लोग कुछ एहतसाब के बिल के साथ, एहतसाब के कॉन्सेप्ट के साथ मेकिंग मॉकरी ऑफ द होल सिचुएशन जो सिंध में किया जा रहा है, या जिस तरह KPK में एहतसाब के इदारे को देखना, हर कोई अपनी अपनी जगह पर हुकूमत में मौजूद है। इमरान साहब, उनको अपना जवाब देना है। सर, क्या सिंध में इन सब उस इदारे के साथ इन सब जो प्रोग्राम किया गया है वो जवाब मांगा, वो मजाक अपने एहतसाब बिल का जवाब दें जो आपने बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ 2006 में साइन किया था। अपने एहतसाब बिल का बताएं वो किधर है? बिल्कुल, हाँ, तो क्यों नहीं बना? मेरी हुकूमत थी 2008 से लेकर 2013 तक मेरे भाई। अच्छा, 2008 से 2013 तक नहीं बना, अभी कहां है सर आपके 4.5 साल में? क्यों नहीं बना? उस पर अपने 4.5 साल का हिसाब हम लोग बैठते हैं, उसकी रिजर्वेशंस हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि पहले दिन मुकम्मल होना चाहिए था, क्योंकि वो अकेला PMLN का बिल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं पार्टी 4.5 साल में वो एहतसाब बिल किधर है सर? सर सुन लेना सर, वो PMLN अकेले ने नहीं बनाना मेरे भाई, उसमें तमाम लोग मौजूद हैं। तो तमाम वो लोग जो उसके जिम्मेदार हैं और उस कमेटी में है, चाहे वो PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो, या वो तहरीक इंसाफ से हो, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। उसको बनना चाहिए था, उसको सवाल कर रहा हूं, आप सुन लें एक सेकंड। पीपल्स पार्टी ने 5 साल तक ये बिल टेबल पे रखा और पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि PMLN नहीं मान रही, PMLN नहीं मान रही, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए मंजूर नहीं हुआ। PMLN ने इलेक्शन में कहा कि हम अक्सरियत के साथ अगर आए और हमारे पास ताकत हुई तो हम ये कानून बना देंगे और उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। सर, आपको अल्लाह ने अक्सरियत भी दे दी, अवाम ने आपको ताकत भी दे दी, जवाब लेना, इसके बावजूद आपने 4.5 साल में नहीं बनाया। अर्ज ये है कि हम ये समझते हैं
कि इतना इम्पोर्टेंट बिल अगर सिर्फ PMLN बनाए और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें इनपुट ना हो तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा क्लाउड्स में। मैं देखे ना बात को जरा मुझे मेरे पास जो इतला है ना इसमें और बड़ी कंफर्म है, मैं आपको दे देता हूं। 4.5 साल में आपने ये बिल टेबल ही नहीं किया, आपका बिल टेबल तक आया नहीं हुआ अभी। भाई वो कमेटी बनी हुई, इमरान साहब वो कमेटी उसको बनाएगी तो वो आगे जाएगा ना। मैं किस तरह पहला बना तमाम लोगों को छोड़ के उसके बाद क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि आपके दौर में ये बिल टेबल पे 5 साल पड़ा रहा और मंजूर नहीं होने दिया PMLN ने, और इनके दौर में 4.5 साल में वो टेबल पे नहीं आया? जी नफीसा शाह साहबा, देखिए बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन सही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये हिस्सा था कि हम मुश्तरका एक ऐसा कानून लाएं जो सब पार्टीज कंसेंसस की बुनियाद पर, और वो फिर पायदार होता, हर पार्टी की उस हिस्से में शमूलियत हो। लेकिन ये सीरियस ही नहीं थे, इन्होंने समझा कि चलो नैब और FIA सिंध में लगा दो। हर सिंध में ये हाल है कि बड़े से बड़ा ओहदा, छोटे से छोटा, कोई ऐसा नहीं है जो नैब और FIA के एहतसाब से आउट हो। हर छोटे छोटे क्लार्क पूछते हैं जी वो नैब का केस है, उसको हम जारिंग दे रहे हैं। इंजीनियर से पूछो जी वो नैब की हियरिंग है, जी इधर इधर जाना है, उधर जोना है, रिकॉर्ड चला गया है सारा। ये तो इन्होंने हशर किया सिंध में। इन्होंने ये समझा कि हम नैब को इस्तेमाल करके प्रोविंशियल या पीपल्स पार्टी को कमजोर करेंगे। इनकी कोई भी सीरियसनेस नहीं थी। आज वही चीज अब इनके गले में पड़ी हुई है, और इसका इस सारी पॉलिटिकल जमातों को करप्शन के ऊपर एक चार्टर लेके आना होगा जिसमें कंसेंसस की बुनियाद पर हम ऐसा कानून लेके आए। वो तो हुकूमत करेगी ना, हुकूमत को इनिशिएटिव लेना था, हुकूमत ने अब तक नहीं लिया। करप्शन के मामले पे हुकूमत ने सारी जमातों को नहीं बुलाया। जब पनामा आया तो उसके ऊपर TOR पे भी शोर मच गया। सलीम भाई साहब मैं लेकिन मुझे क्विकली आप ये बता दें कि दूसरा करप्ट आदमी इमरान खान के अलावा कौन है जिसके खिलाफ आपने इस शिद्दत के साथ केसेस पाकिस्तान में परसू किए हों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में? कोई एक आदमी बता दें। सिंध का हर शहरी करप्ट है, पीपल्स पार्टी का हर वर्कर नहीं, लेकिन वो परसू नहीं कर रहे ना, वो तो इदारों के अंदर केसेस हैं। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने किसी और को परसू किया, किसी और केस को। ये इमरान वैसे कोई $1 मिलियन का क्वेश्चन किया आपने, हासिले बहस है आज का ये सवाल। कोई एक आदमी बता देना जिसके ऊपर भी अपना परसू किया हो। बहुत अच्छा। चलो मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फौज साहब आज बेचैनी नजर आई इमरान खान साहब को फैसले को लेकर। वो ये फरमा रहे थे कि फैसला जो है वो जल्दी आ जाना चाहिए। फैसले की ताखीर से क्या होगा? क्या कोई आपको लगता है कोई शकों को शुबहात है आपके? नहीं देखिए इमरान, जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो है। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को आप देखें, जितनी बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है स्टॉक मार्केट में, करेंसी मार्केट में, और जिस तरीके से पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत फिक्र है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है और जाहिर है उन्हें पाकिस्तान की ज्यादा फिक्र है बाकी हर चीज से। इसके साथ आपने देखा ऑयल टैंकर्स हड़ताल हुई, किसी ने देखा बम धमाका हुआ लाहौर में। IB जो है वो सिर्फ PTI के लोगों के फेसबुक अकाउंट्स और हैक्स करने में लगी हुई है। जो असल काम है इदारों के वो तमाम के तमाम फोकस हटा हुआ है और पाकिस्तान पूरे का पूरा स्टैंड स्टिल है। आप किसी भी प्रॉपर्टी वाले से बात कर लें, आप किसी ताजर से बात कर लें, आप किसी बिजनेसमैन से बात कर लें, वो आपको बताएगा कि तमाम बिजनेसेस रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, आप सिर्फ किसी भी हालात की वजह से कह रहे हैं, फैसले पे कोई इसका असर वगैरह आप कह रहे हैं नहीं है। जब भी आएगा फैसला वही आएगा जो जजेस सुप्रीम कोर्ट पे हमें समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर पूरा एतमाद है, जो भी वो फैसला करेंगे वो सही होगा। ठीक है नफीसा शाह साहबा, मियां साहब की नाअहली की सूरत में अगर तो ऐसा होता है तो एक चीज के लिए पीपल्स पार्टी को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब अगला हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत होगी, और इसके छोटे छोटे इशारे जो हैं वो तहरीक इंसाफ से आते भी रहते हैं। तो जैसी सूरत हाल का मियां साहब ने सामना किया है, आप लोग रेडी हैं उसके लिए? देखिए इस वक्त तो वो अपने ही इतने उनके ऊपर PMLN के जो चार्जेस हैं, उनकी वो जो बकौल उनके जो ATMs हैं, तो अभी तो वो अपने ही केसेस में इतने वो हैं। तो और पीपल्स पार्टी को किसी चीज़, एज ए सेट कि हमारे आप सब वजीर आजम पीपल्स पार्टी के देखें, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैंग्ड,
शहीद बीबी डिसमिस्ड ट्वाइस हैंग, यूसुफ रजा गिलानी डिसमिस्ड। तो हमारा तो एहतसाब इंतकाम जो भी आपको करना है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। वी आर नॉट अफ्रेड। हम लोग जो है इस वक्त भी सबके जो है केसेस खुले हुए, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वी वांट कि पॉलिटिकल सिस्टम शुड कंटिन्यू। लेकिन परसेप्शन में तो आप बाजी ले जाते हैं सबसे। पीएमएलएन तो कहती है कि आप तो नाम भी ना ले एहतसाब का। परसेप्शन पीपल्स पार्टी की बहुत बुरी बनी हुई है। देखिए परसेप्शन अब इस कैबिनेट की क्या बनी हुई है, परसेप्शन अब इमरान खान की या जहांगीर तरीन की क्या बनी हुई है, अजीम की क्या बनी हुई है, इनके उनकी कोई परसेप्शन ऐसी नहीं बनी हुई। उनकी परसेप्शन का हर आदमी को पता है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन का क्या मसला है। केसेस चलने देना, अभी जो पीएमएलएन ने आपके पास ऊपर केसेस किए वो आप चलने देना, पता चल जाएगा कि अब परसेप्शन चल रहे हैं ना, उनको कौन रोक रहा है। लेट्स नॉट हैव अ हाई मॉरल ग्राउंड ऑन दिस। ठीक है ज़हीम कादरी साहब, पनामा का तो इशू चल रहा था, आप जरा मेरा सवाल ले लें, फिर आप रिप्लाई करना चाहें तो आप कर भी दीजिएगा। ये जो कमेंट इन्होंने किए हैं उस पर सर, अकामे निकल रहे हैं आपके वजीर आजम के, वुजरा के, कोई सिक्योरिटी की नौकरी करता था, कोई और नौकरी करता था, कोई 5,000 पे, कोई 7,000 दिरहम पे है। ये वीजे नहीं मिलते सर आप लोगों को, अकामे क्यों लगवाने पड़ते हैं? ये औरंगजेब आलमगीर की काबीना है ना, टोपियां बेच के गुजारा। तो इससे वाजे हो गया कि वो जीआईटी जिसको उन 4 फ्लैटों के बारे में तहकीक करने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट पर, उन्होंने वो चीजें जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था इस पर्टिकुलर केस के साथ, ये मजाक नहीं हो रहा है इमरान साहब, सुप्रीम कोर्ट का केस है। नहीं, मियां साहब का काम सिर्फ जीआईटी ने निकाला था मनी ट्रेल ढूंढते हुए। यार फॉर गॉड सेक यार क्या कर रहे हैं निकल आई चौधरी साहब। 13 कंपनियों का दूसरी बात, वो तो इमरान खान साहब का जहाँ तक कह रहे हैं कि जेआईटी ने वजीरों के अकामे उन्होंने तो नहीं निकाले, खत्म कर रहे हैं, मुझे खत्म करने दें सर। वुजरा के अकामे सर आपको ये सुनने में अच्छा तो नहीं लगता सर, हमारे वुजरा है माशाल्लाह। ये उससे पहले की बातें हैं। कौन नहीं जानता कि एहसन इकबाल एक मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और वो मदीना में 3 साल नौकरी करते रहे एक यूनिवर्सिटी में। किसको नहीं इल्म इस बात का, बताइए मुझे, किसको नहीं इल्म के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक बैंकर थे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। ये डिबेट ऐसी चलती रहेगी, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और लगता है कि फैसले तक पहुंचेंगे भी नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।